हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फीचर्स के बारे में विंडरोज डायग्राम के ऊपर। अभी तक तो हमने ये समझ लिया था कि विंडरोज डायग्राम होता क्या है और बट आज हम उसके अलग अलग फीचर्स को समझेंगे और अलग अलग उसको बनाना सीखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी जो हम आगे बात करने वाले हैं उसके अंदर एक टेबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उस टेबल की कुछ वैल्यूज होंगी। टेबल को भी हम अलग अलग कैटेगरी में बाइफरकेट करे होंगे और उन्हीं वैल्यूज के बेसिस में हम अलग अलग तरीकों से विंडरोज डायग्राम को बनाएंगे और उसके कुछ फीचर्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम टेबल के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये टेबल कुछ इस तरीके से है। टेबल को अगर मैंने बाइफरकेट किया तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मैंने विंड की डायरेक्शन को कुछ इन टर्म्स में डिफाइन किया है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ टाइम को डिफाइन किया है, वो भी 3 कैटेगरी में। और उसके बाद टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम इन ईच डायरेक्शन, इस तरीके से हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। अगर मैं इस विंड के डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे इस सर्कल से मैं बात करता हूं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और मैंने फिर नॉर्थ और ईस्ट को मैंने फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। सेम ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कुछ इस तरीके से मैंने 16 डिवीजन किए हैं डायरेक्शन के। और हर डायरेक्शन में आपने ये चीज देखी होगी कि ये 6 से 25 किलोमीटर पर आवर की विंड की रफ्तार को बता रही है। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये काहे में है, किलोमीटर पर आवर के उसमें। एक बाइफरकेशन हमने 25 से 50 किलोमीटर पर आवर की उसमें किया है और एक किया है 50 से 80 किलोमीटर पर आवर की उससे किया है। तो हम ये देख के चलते हैं कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में इस रेंज में इतने परसेंटेज ऑफ टाइम वो आ रही है, 25 से 50 किलोमीटर पर आवर की जो अगर परसेंटेज ऑफ टाइम, कितने टाइम का परसेंटेज, 1.40। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो एक 5 साल का एक एवरेज डेटा में लिया हुआ हूं किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं 50 से 80, जाहिर सी बात है कि ये कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाता है विंड की इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे वैल्यूज आपको कम मिल रही होंगी। तो इसी तरीके से हर डायरेक्शन में अलग अलग 625, 25 टू 50 किलोमीटर पर आवर के उसमें हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं और लास्ट में इसका समेशन कर लिया है हर डायरेक्शन में 6.10, 4.15, 1.93, कुछ इस तरीके से कर लिया और लास्ट में इनका टोटल भी कर लिया है। अब जो मैंने याद करिए, जब मैंने विंडरोज डायग्राम बात किया था तो विंडरोज में मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट्स बनाए थे मैंने और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने की बात की थी और बोला था कि वो लगभग लगभग एक गुलाब की तरह दिखते हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी, वो यही वैल्यूज होंगी, वो यही वैल्यूज होंगी, वो कुछ यही वैल्यूज होंगी या फिर कुछ ये वही वैल्यूज होंगी, ठीक है। विंडरोज डायग्राम को हम एक जनरली सर्कल के फॉर्म में इसके विंड की इंटेंसिटी को शो करेंगे। सपोज ये 0 है, फिर 6 किलोमीटर पर आवर की होगी, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की होगी, फिर 50 होगी, फिर 80 होगी। तो अलग अलग स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वो सर्कल बढ़ता हुआ जाएगा और हर स्टेज में आपकी वैल्यूज भी डिफाइन होती रहेंगी। मेन चीज क्या है कि ये जो आपका बाइसेक्ट हम ड्रॉ करते हैं इनके बीच में, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री। अच्छा, ये सभी के लिए कॉमन है ना, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है। 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ फीचर्स हैं। अभी हम जब और आगे विंडरोज डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो विंडरोज डायग्राम को हम 2 टाइप से प्लॉट करते हैं। सबसे पहला तो क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ विंड की डायरेक्शन को और ड्यूरेशन को बताने वाले हैं, वो टाइप 1 में आ जाएगा। और दूसरा टाइप 2 जिसके अंदर हम डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के बारे में और उसके बाद टाइप 2 के बारे में। तो जैसा कि मैंने बात किया था, टाइप 1 के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं और ड्यूरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये मेरा विंडरोज डायग्राम है। अब इस विंडरोज डायग्राम के अंदर मैंने अलग अलग सर्कल बनाए हुए हैं। अब ये अलग अलग सर्कल आपको क्या बता रहे होंगे, एक 6 से 25 किलोमीटर पर आवर का बता रहा होगा, एक 25 से 50 का बता रहा होगा, एक 50 से 80 का बता रहा होगा।
और यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स इस तरीके से बनाए हैं, इस तरीके से डॉट्स बनाए हैं, और ये डॉट्स कुछ भी नहीं है, ये आपकी वैल्यूज है। अगर मैं 4.30 की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये 4.30 वैल्यू किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है। ये ईस्ट में ये 4.30 आपकी टोटल है। अब यहाँ पे मैं जितनी भी बात करूंगा, यहाँ पे मैं टोटल वैल्यूज की बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं 10.75, तो मेरे को 10.75 कहाँ देखने को मिल रहा है, WNW पे। ये WNW पे ये मेरा जो इंटरवल है 3, 6, 9, 12 का मैंने अभी दिखाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10.75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सपोज नॉर्थ वेस्ट में कितना होना चाहिए आपका, 7.30, नॉर्थ वेस्ट में 7.30। वैसे देखा जाए तो जो मेरी वैल्यूज हैं, इन पूरे के पूरे वैल्यूज का जो सम है, परसेंटेज ऑफ टाइम है, वो लगभग लगभग आपके 12 से ज्यादा नहीं आ रहा है ना, 12 से ज्यादा नहीं आ रहा है, और इसी हिसाब से हमने इंटरवल बना लिया है। बट ये अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है। तो हमने इसी तरीके से क्या किया, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको, और इस तरीके से ये जो मेरी लाइन है ना, ये जो मेरी लाइन है, इनको आप ध्यान देखिए दीजिएगा। इस तरीके से आपका मोस्ट सुटेबल रनवे आपका डिजाइन होता है। तो मैं क्या देखूंगा, जो मेरा जो सबसे लॉन्गेस्ट रनवे वो क्या है, ये है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट सुटेबल कंडीशन मेरे को मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन और ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा हो रही है, इसलिए मेरा जो रनवे का सिलेक्शन पैटर्न होगा वो क्या होगा, मैं इसको प्रेफर करूंगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये तो मेरा टाइप 1 हुआ, जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैं विंड की डायरेक्शन और ड्यूरेशन को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हवा है मेरी, और इसकी डायरेक्शन भी हमने ये कंसीडर कर ली। ये देखिए 10.15, 10.75, अगर यही वैल्यूज मेरी कहीं यहीं पे आ रही होती, यहाँ पे आ रही होती, तो मैं उस रनवे की डायरेक्शन और ड्यूरेशन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा होता। तो मुझे सपोज आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, उस लोकेलिटी में आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और आपको इस तरीके से आप ये इसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये तो मेरा टाइप 1 हो गया है विंडरोज डायग्राम का। दूसरे के अंदर हमने क्या बात की है, टाइप 2 के अंदर, वहां पे मेरी एक चीज और एड ऑन हो जाती, वो क्या होता है, इंटेंसिटी। अब उस इंटेंसिटी के लिए हम कुछ एक आध चीजें और एड ऑन कर लेते हैं इसी के अंदर। ग्राफ मेरा टेबल मेरी बिल्कुल यही रहने वाली है। ये टाइप 1 का फॉर्म हो गया। अब टाइप 2 का फॉर्म हम आगे चल के देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टाइप 2 जो विंडरोज है हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पिछले टाइप 1 से इसका कैसा डिफरेंस है। अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे पिक्चर, तो उसमें आपको अलग अलग सर्कल्स दिए हुए हैं। जो पहला इनिशियल सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर को शो कर रहा है। उसके बाद वाला 25 किलोमीटर पर आवर को। उसके बाद वाला, अच्छा देखिए, सेंटर से एक सर्कल तक के बीच के स्पेस को, है ना, सेंटर से बीच तक के स्पेस को 6 किलोमीटर। फिर उस लाइन से दूसरे लाइन के बीच पे जो आपका पूरा का पूरा गैप है वो किसको शो कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बता रहा है। देन उस लाइन से दूसरे लाइन पे आप देखेंगे आउटर वाली है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 50, और देन उसके बाद 80 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने अलग अलग रफ्तार वाले को अलग अलग सर्कल से कर लिया है। और सेम आपको वो बाइफर्केशन दिख रहे होंगे 16, आप जैसे देख रहे होंगे, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो पिछले वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे हमने इस विंडरोज डायग्राम को बना लिया है अलग अलग सेक्शन के बेसिस पे, अलग अलग विंड के इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने उसको ड्रॉ भी कर लिया है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डायग्राम पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इसमें एक चीज क्या कर ली गई है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप देखने को मिल रही होगी। एक रेक्टेंगुलर सी एक डिब्बे के आकार की लंबी लंबी स्ट्रिप देखने को मिल रही होगी। अब ये क्या है, ये पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर स्पिट के डायमेंशन के बारे में हम बात कर ले रहे हैं कि इसका जो
हाइट है ना, या फिर जो लेंथ है वो इसके डायमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसके जब मैं विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ जो होती है वो ट्वाइस होती है उसके एक विंड कंपोनेंट की। जैसे 25 किलोमीटर पर आवर का वो है तो 25 का 2 टाइम्स होगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर का इसका विड्थ होगा। ये स्पेसिफाइड है, ये पहले से ही प्रीडिटरमाइंड है जिन्होंने बनाया है। प्लस इस विंडरोज डायग्राम का जो शीट होता है उसका सेंटर प्लस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का भी सेंटर एक ही पॉइंट में होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि इस स्ट्रिप को रख लिया है। अब इस स्ट्रिप के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, सपोज जैसे आप स्टार्टिंग में ऊपर देख रहे होंगे 0.30 है, फिर 1.40 है, फिर 9.75 है, तो इस स्ट्रिप के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं हम क्या कर लेंगे, सबको एड ऑन कर लेंगे। एड ऑन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे हम इस स्ट्रिप को हर अलग अलग डायरेक्शन में लेते चलेंगे और ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो समेशन है जो इसके अंदर आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका समेशन करेंगे और हर डायरेक्शन में अलग अलग करेंगे, अलग अलग बार करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो जिस भी डायरेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा समेशन मिलेगा तो वहां पे उस ज्यादा समेशन वाले को मैं कंसीडर करूंगा अपने रनवे को डिजाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले वाले केस के अंदर मेरे को उस रनवे के अगल बगल कोई भी क्रॉस विंड कंपोनेंट नहीं मिल रहा था और वो क्रॉस विंड कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता मेरे रनवे के फंक्शन को या फिर ऑपरेशन को। तो इस वाली कंडीशन में हमने थोड़ा सा और अपने आप को अपडेट किया और इसके अंदर हमने क्रॉस विंड कंपोनेंट को भी कंसीडर किया, जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए, जो कि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उस टाइम पे भी हमने इसको कंसीडर किया हुआ था। तो इसी तरीके से मैं इस पूरे के पूरे विंडरोज डायग्राम 2 टाइप के अंदर मैंने ना सिर्फ रनवे की लेंथ के अंदर कंसीडर किया विंड को, उसके साथ साथ क्रॉस विंड कंपोनेंट को भी कंसीडर किया। दूसरी बात ये, जब आपने टेबल देखी होगी इनिशियल में, तो टेबल का जो परसेंटेज ऑफ टाइम था वो टोटल लास्ट में कुछ 88 आया था। तो मैं 88 किसके रेफरेंस में मैं बात करता हूँ, 100 के रेफरेंस में बात करता हूँ। अब ये डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो वो 88 था वो 100 के रेफरेंस में था। सपोज 100 है, 100 में से मैंने 88 माइनस कर दिया, ये परसेंटेज ऑफ टाइम था इन ईच डायरेक्शन, इन सबका समेशन था। तो ये जो 12% बच रहा है, ये 12% क्या कहलाता है, काम पीरियड। मतलब ये काम पीरियड या फिर इसको आप कूलिंग पीरियड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हवा का उतना लेना देना नहीं है, ये ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका विंडरोज डायग्राम के कुछ फीचर्स जिनको कि हमने 2 टाइप से समझने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल लिया टेबल के फॉर्म में, देन उसके फीचर्स के अंदर एंगल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट कैसे होते हैं, 16 डिवीजन किए हमने। टाइप 1 के अंदर हमने डायरेक्शन ड्यूरेशन की बात की, जबकि टाइप 2 के अंदर इंटेंसिटी को भी कंसिडर किया डायरेक्शन ड्यूरेशन के साथ, और टाइप 2 के अंदर हमने क्रॉस विंड कंपोनेंट को भी कंसिडर किया। तो विंड रोज डायग्राम टाइप 2 हमारा सबसे इफेक्टिव एक तरीका होता है जिसके अंदर हम रनवे को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए, हमारे लिए रनवे डिजाइन करने के लिए हेल्प में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।